वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी सुबह के बजे हैं 4:30 और मैं इस वक्त उठ के आ चुकी हूँ किचन में। बेटे को दूध पिला के आ गई हूँ क्योंकि आज जाना है मुझे मायके। और मायके जब जाते हैं तो देखो सभी लेडीज़ की बात है कि ससुराल में जो भी काम करती है ना, पर सारा काम करके जाती है। तो कुछ इस तरह मेरा भी ऐसे ही रहा। देखो ये शिमला मिर्च रखी है, तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि भैया जाएंगे ऑफिस, तो उनका टिफ़िन पैक भी करना है, उनके लिए खाने का भी खाना भी, और सबके लिए घर में खाना भी बना के जाना है। लेकिन उससे पहले जो मेरे बेटे की दूध की मलाई उसमें दूध आता था ना, उसकी मलाई इकट्ठी हुई हुई रखी है, पूरे 1 महीना की हो गई है। तो मैंने कहा जब तक मैं जाऊँगी तो पता जब तक कहूँ सड़ जाएगी, तो मैंने कहा उसको उतार के मतलब उसका घी निकाल के करके जाऊँ। तो बस रात को मैंने इसमें जावन लगा दिया था। वैसे तो मैं बिना जावन के भी बना सकती थी, इसमें कोई जैसे डायरेक्ट मलाई निकाल के आप करो। लेकिन उसमें वो क्या होता है ना, वो घी ज़्यादा दिन नहीं रुकता। वो जब घी इस्तेमाल नहीं होता तो उस घी में महक आने लग जाती है। तो बस मैंने वही किया अपना कि जावन लगा के मैंने एक रात पहले रख दिया था। फिर अब इसको ब्लेंडर करना है। मैंने खोली उससे पहले विंडो अपनी किचन की, क्योंकि पता है एक तो गर्मी है, जब दोनों किचन की विंडो बंद रहती हैं, फिर गैस किचन गेट बंद रहते हैं, तो ये मानो कि कमरे में उसमें किचन में ना बहुत गर्मी हो जाए, ऐसा लगा भपका भपका सा। तो मैंने पहले दोनों तरफ की अपनी विंडो ओपन की, उसके बाद मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने पहले ना किचन में से झाड़ू तो निकाल दी थी बाशी। तो मैंने ये सोचा पहले ना अपनी मलाई जो है ना उसका घी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं और काम करूँगी। लेकिन जैसे कि आज घर जाना है ना, तो काम भी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि भाई ने टाइम दे दिया था कि वो 8 बजे तक आ जाएगा लेने के लिए। 8 बजे हम निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरी छोटी बहन को भी पहले वो लेके आएगा, 7 बजे उसके घर पहुंच जाएगा लेने। फिर उसको 10 बजे से अपना काम करने के लिए जाना है। तो सुबह 4:30 बजे से उठ के तो मेरे को 8 बजे तक बहुत जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना काम करूँगी। लेकिन मैं सोचती हूँ सारा ही काम मैं करके जाऊँ, और मैंने वैसे ही अपना काम किया जैसे मैं डेली करती थी। बस ये थोड़ा, जब मैं 5:30 बजे उठती थी तो अब मैं 4:30 बजे उठ गई, 1 घंटे का फ़र्क हो गया है। तो ये निकल गया है मेरा जो मक्खन है। तो जो गाय का घी है ना, गाय का घी मैं इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि मलाई का कोई खाता नहीं है। अब बच्चे को तो बेटी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बेटे को मैं देती नहीं हूँ मलाई। अब मेरे को भी कुछ खास पसंद नहीं है। पहले जब खाते थे तब अलग बात थी, जब हमें आदत होती थी, हर समय चीज़ मिलती थी। अब हम अपनी गृहस्थी में आ गए हैं ना, तो हम सोचते हैं यार ये चीज़ ना खा के चीज़ जुड़ जाए, बच्चों के लिए हो जाए, अपना क्या हमने खा लिया, तो वो चीज़ माइंड में रहती है बस मेरे। ये है कि गाय के घी में क्या होता है कि गाय के घी से हम जोत जला लेते हैं। बच्चों की मैं मालिश करती हूँ, बेटे की मैं तो गाय के घी से ही मालिश करती हूँ। मैंने बेटे की भी जो मालिश की थी गाय के घी से, और बेटे के भी गाय के घी से मैंने मालिश किया। कभी नहीं मैंने ये जैसे कि लाल तेल हो गया या कोई कोई तेल हो गया, हिमालय तेल, मैंने कभी नहीं किया। सिर्फ मैंने गाय की घी की ही से ही मालिश किया अपने बच्चों के। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा। उस घी को जैसे हो गया, मैंने घी को रख दिया गैस पे, वो मंदा मंदा होता रहेगा। तो फिर मैंने अपना पूरे घर में झाड़ू लगा के ले गई। क्योंकि अब देखो घी के पास खड़ा नहीं होना, घी का काम फ्री हो गया, तो अब काम होता है। क्योंकि अब इस वक्त ना काम भी बहुत हो जाता है गैस का, कि दूध गर्म करना है, फिर आपको सब्जी बनानी है, फिर चाय बननी है, अब घी भी हो रहा है। तो इसी तरह से काम बहुत सारा होता रहता है। तो ये 2 गैस के चूल्हे में ना बहुत टाइम लग जाता है। मैंने कहा पहले मेरा घी निकल जाएगा, फिर उसके बाद हम और काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने बात से झाड़ू निकाल ली है। और जब घर जाना होता है ना, तो ये मानो कि हमें ये लगता है कि भैया फटाफट काम करें और घर पहुँच जाएं। घर जाके एक अलग ही सुकून मिलता है, और इतना एक माइंड रिलैक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर देखो मैंने यहाँ पे सब्जी मेरी बन चुकी है, आटा मेरा गूँथ गया है, किचन बर्तन मैं साफ़ कर चुकी हूँ, सबकी चाय मैं बना चुकी हूँ। फिर मैं रोटी बनाने आ गई थी। वीडियो में इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जल्दबाजी में ना, वीडियो के चक्कर में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने चल नहीं, जो जो मेरे पास होता रहेगा मैं उसको करती रहूँगी। तो बस पहले क्या करूँगी, पहले तो अपनी गाय की जो रोटी है वो निकालूंगी, एक रोटी गाय की निकालूंगी। फिर भैया का टिफ़िन पैक करूँगी। फिर भैया का टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैं भैया का खाने के लिए बनाऊँगी। फिर मैं मतलब वही, मम्मी का तो व्रत रहेगा, आज मंडे है, और मतलब हस्बैंड जी का और देवर जी का भी साथ साथ खाना बना के चली जाऊँगी, क्योंकि बाद में मम्मी क्यों परेशान होना होगा, कि मम्मी को फिर बनाएगी भी शाम को बना लेगी मम्मी।
तो वो गाय का मैंने रोटी चपड़ के चीनी रख के ना, पहले तो मैंने अग्नि देवता को भोग लगाए, फिर मैंने देखो गाय के लिए कोई कौन लेके जाएगा जब तक सूख जाती है, तो मैं इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके है ना मैं ऊपर डाल देती हूँ, ऊपर छत पे, किचन की छत पे। वहाँ पे बंदर खा लेते हैं, चिड़िया खा लेती है, गुलशन आती है, कौवे आते हैं, वो खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने लगाया भी काम करने के बाद, फिर मैंने लगाया अपना किचन में सारे घर में पोछा, वाइपर से ही लगाया है मैंने पोछा, मैंने बैठ के नहीं लगा पाई। ये था कि भैया काम करके जाऊँ, सारा काम हो जाए, अगर कोई मेरे पीछे आए तो इससे ये ना रहे कि घर गंदा ना पड़े रहे। और देखो 2 आदमी का काम तो 2 आदमी का हो जाता है, और 1 आदमी का काम 1 आदमी से हो जाता है। तो ये चीज़ भी ना बहुत चीज़ ज़्यादा वो करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं कि भैया 2 आदमी होते हैं तो घर अच्छा से बना रहता है, और जब 1 आदमी तो एक तरह से चलता है। तो मायके जाने से पहले ना मैं अपना वेट चेक करके जा रही हूँ कि मेरा कितना वेट हुआ। और सिर्फ मैंने यहाँ पे खाली चाय पी है, कुछ नहीं खा पाई क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा चाय के लिए, कुछ खाऊं, बस चाय पी और चलो। तो मैं उससे पहले ना अपना वेट चेक कर लेती हूँ कि मैं अपने घर जा रही हूँ मेरा कितना वेट है, क्योंकि वहाँ जाके मैं कोई अपना कुछ रूल्स फॉलो नहीं करूँगी, बस अच्छे से इंजॉय करूँगी। तो मेरा 60.95 है, तो मेरा 64 ही है मेरा वेट, और मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है कि मेरा क्या वेट है, और मेरे रूम के आप हाल देख ही सकते हो। घर जाने के ना एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही फेस पर ग्लो आ रहा है मेरे। तो फिर रास्ते में मेरे को ना मेरे हस्बैंड जी कहने लगे कि तुम 10 दिन रह के आना, 15 दिन मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, आज रेडी रहना। मैंने कहा भी ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर हमारा भाई हमें लेने आ गया है, तो हम बैठे और निकल गए। तो भाई ने कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने कहा क्या सरप्राइज़ है? उन्होंने कहा चलो तुम्हें आज पूरे महादेव जी के दर्शन करा देंगे। मेरे घर से ना मेरे ससुराल से पूरे महादेव जी का जो रास्ता है ना 10 किलोमीटर का रास्ता, मैं नहीं जाती। और देखो ये फ्रूट्स से बिक रहे हैं ना, तो हमने यहाँ गाड़ी रोक के ना फ्रूट्स लिए, और फ्रूट्स हमने क्या लिया है, जैसे फ्रूट आती है ना जो कचरे बोलते हैं, वो लिए। वो 10 रुपये किलो कचरे मिल रहे थे। सोचो मैं जहाँ मेरे ससुराल है, जहाँ मेरे मायका, वहाँ 40 रुपये के मिलते हैं और यहाँ 10 रुपये किलो मिलते हैं। तो हमने लिए 6 किलो वे तरबूज लिए, खरबूजा लिया, घिया लिया, तोरी लिया। हमने यहाँ से काफ़ी सारा ले लिया, बहुत ही कम रेट के थे। जैसे कि होता है ना गाँव है, खेत भी हो रही है, तो बहुत ही कम रेट के 10 रुपये किलो क्या आता है, आप सोचो। 10 रुपये किलो हमने कचरे लिए, 20 रुपये हमने घिया लिया। बहुत ही एक तो चीज़ अच्छी मिली और कम प्राइस में मिली। और ये आ गए हम पूरे महादेव जी पे आ गए हम यहाँ पे। और हमने जैसे गाड़ी बैक कर, हम आगे की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने फिर देखा कि रास्ता ना आज पूरे महादेव जी का रास्ता इस तरह से खुला हुआ है। तो हम इधर से हमने एंट्री की अपनी पूरे महादेव जी की। सोचा नहीं था कि पूरे महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। ये हमने कोई प्लान नहीं बनाया था। भाई आया हमें लेने, भाई ने कहा चलो तुम्हें आज मंदिर के दर्शन करा देंगे, भोले जी के दर्शन करा देंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब बुलाने वाले होते हैं ना तो बिन बुलाए बुला लेते हैं। और जब हमें कहीं जाना होता है, कुछ करना होता है, तो हम रट लगा देते हैं, हमें वहाँ जाना है, हमें यहाँ करना है। क्योंकि 2.5 साल 3 साल हो गया होगा मुझे अपने हस्बैंड जी कहते कहते कि मुझे मथुरा वृंदावन घुमा लो, बड़ा मन है, पर नहीं जा पाए। हस्बैंड जी कहते हैं आप चलेंगे, जब चलेंगे। लेकिन कोई जो बुलाने वाले होते हैं ना, जब बुलाने का बुलावा आता है तो कैसे भी चले जाते हैं। आज कोई भी प्लान नहीं था, अब बुलाया भैया, कहा सोमवार भी है और सोमवार को अपने भोले बाबा का दर्शन भी करो। और मैं कहीं जाती हूँ तो मैं छोटे बच्चों को सोचते ही रह जाती हूँ, मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं कैसे करूँगी। तो यहाँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जब कांकपुर महादेव से मैंने कहा चलो ठीक है, जब तुम दर्शन करा रहे हो तो हम आगे अपने बेटे को लेके चले। मैंने तो कोई प्रसाद नहीं लिया था, बहन ने प्रसाद लिया था, भाई ने प्रसाद लिया था, मैंने बस उन्हीं को टच कर लिया है। क्योंकि छोटे बच्चे के साथ फिर हाथ में मोबाइल भी था, तो बहुत चीज़ को देखना पड़ता है। तो खुशी एक अलग ही लेवल की थी जब भाई बहनों को घुमाए ना इस तरह से, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना गर्व महसूस जल्दी आओ, हाथ पकड़ो। तो यहाँ पे भोले बाबा के नारे बोल रहे थे, जय भोले बाबा की जय, बोलो पूरे महादेव की जय, इस तरह से नारे बोल रहे थे। और सबके श्रद्धा भाव से देखो, बस इस बात की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमें बिना बुलाए भगवान जी ने बुला ही लिया। और आप देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, बम्बारे भी लग रहे थे और यहाँ पे बच्चे खड़े थे लाइन में। और देखो इस तरह से आप कहीं भी देख सकते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मतलब आज कोई मतलब महाशिवरात्रि नहीं है, सिर्फ सोमवार है, सोमवार के दिन भी इतनी भीड़ लगी रहती है। और हम जिस लाइन से गए थे ना, हमसे आगे बहुत भीड़ थी, और जैसे जैसे हम देखते गए तो हमारे पीछे भी काफ़ी हद तक भीड़ वहाँ पे लगी हुई रही।
और देखो आप देखते जाओ, दो दो लाइन लग रही है भीड़ की। कोई सिर्फ एक सोमवार के दिन अगर कोई सावन चल रहा हो या कोई महाशिवरात्रि हो, तब आप देखोगे तब तब बहुत ही भीड़ होती है। और इस तरह से नारे बोल रहे थे। और बस कुछ ही दूरी पे जो आपने मेन गेट वो देख रहे हो ना, मेन दरबार देख रहे हो, वहीं पर वो भोले बाबा जी के दर्शन होने वाले। और मैं अंदर की वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई कि फिर लगता है ना कि हम दर्शन करने आए और वहाँ पर भी हम फ़ोन लेके बैठे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आए बाबा परशुराम बाबा की, पशुनाथ बाबा जी की परशुराम खेड़ा पे हम यहाँ पे आए हैं। नाम भी नहीं बोल रहा था, पीछे ने भाई ने बोला है। तो यहाँ पे इनका आश्रम है और देखो इतना बड़ा इतना सुंदर इनका आश्रम है। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा, एक मन को ना अलग ही शांति मिली है। जो ये देख रहे हो ना भागे भागे जा रही है, इसको क्या इसको फ़ोटो खिंचाने थे, मेरे को फ़ोटो खींच। और देखो ये है इनकी मूर्ति। बोलते हैं यहाँ पे साथ साथ ये भगवान जी यहाँ पे इनका विश्राम है, यहीं पे ये रहते हैं। इधर भैया बड़े भैया जी जो हम इनके साथ आए हैं, ये यहाँ पे ध्यान में थे और इन्होंने ही पूरे महादेव जी की स्थापना की थी। जो पूरे महादेव जी से ही ये मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता होगा, 500 मीटर पड़ता होगा इनकी इतनी दूरी पे ये इनका मंदिर है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे का जो नमक नमस्तित करा रही थी, वो मैं कहीं भी जाती हूँ अपने बेटे को या बेटी को दोनों को ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कराती हूँ। बच्चों को भी झुकाना होता है इस चीज़ के लिए। अगर बच्चों को नहीं झुकाएंगे, नहीं आगे बढ़ाएंगे, तो उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा हमें क्या करना है। देख छोटी छोटी चीज़ें हमें अभी संस्कार देने होते हैं। मैंने भी बैठ के कुछ देर बेटे को छोड़ दिया था, इस तरह से मैं खेलते रहेगा और मैं भी कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ गई थी। और बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि, इतनी सुकून मिला था, बहुत ज़्यादा। एक होता है मन में कुछ हुतल पुतल चल रही है, मन में बेचैनी चल रही है, और यहाँ पे आकर बहुत खुशी मिली। जो हमारे वंशक है ना, यही हमारे पूर्वज हैं, पशु बाबा जी, परशुराम बाबा जी हमारे ये गुरु जी हैं। तो फिर उसके बाद हम निकल चुके थे। रास्ते मैंने भैया ने गोलगप्पे चाट खिलाई, सॉरी गोलगप्पे खिलाई, चाट टिक्की चाट खिलाई, पपड़ी चाट खिलाई, कलाकंद खिलाई। निवाड़ी का जो निवाड़ी होता है ना, निवाड़ी में है वो, निवाड़ी की जो कलाकंद है फेमस है हमारे पास, वो खाया। फिर मैं वहाँ की वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि इस टाइम इतने थक गए थे, सुबह के 4 बजे के उठे बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद हम आ चुके अपने घर। और घर आके देखो, जब घर का रास्ता दिख जाता है ना, एक अलग ही बेचैनी सी सुकून सा होता है, बड़ा अंदर से बड़े मीठी मीठी सी फीलिंग सी आती है। और घर से भी फ़ोन काफ़ी सारे आए थे, कब आओगे, कितनी देर हो गई है, क्योंकि भाई भी सुबह का 6 बजे का निकला हुआ था हमें लेने के लिए। एक के घर 7 बजे पहुंचा, एक के घर 8 बजे पहुंचा। तो फिर बच्चे उतरे, बच्चों ने गेट खोले, हॉर्न नहीं देते हमने गाड़ी के, अगर गाड़ी को हॉर्न देते तो अंदर से बच्चे निकल के आते, वो देखते कि बुआ आ गई। लेकिन हमने पहले सोचा कि हम चुपचाप जाएंगे, क्योंकि बच्चों के बहुत फ़ोन आ रहे थे, बुआ कहाँ रह गई हो, मम्मी के फ़ोन है कहाँ रह गए हो, अब तक नहीं आए हो। और यहाँ पे 11:30 बजे हैं और हम मतलब 8:30 बजे के निकले हुए, और 11:30 बजे तक बहुत देर हो गई है। रास्ते में हम अपना पेट भर के आए हैं, हमें किसी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कोई हमें चाय पानी पूछे, बिल्कुल पेट फुल करके आए हैं। और खाना खा के ना तो एक नींद आ रही थी, आँख खुल नहीं रही थी। मैं तो पहले आके सो गई थी, मैं तो 2-2.5 घंटे सो गई थी मैं तो आके। फिर इसके बाद ये है शाम का समय है, यहाँ बज रहा हूँ 5:30 या 5 बज रहे हूँ। गली में ना वो जो मच्छरों की दवाई नहीं आती छिड़काने वाली, वो आई हुई थी गली में। तो मम्मी ने इनको बुला कर ले आई कि भैया हमारे घर छिड़क दो। हम क्या करते हैं, जैसे ये आते हैं ना गली में आते हैं, निगड़ निगम वाले आते हैं, तो मम्मी क्या करते हैं उनको चाय दे दिया, चाय के साथ उनको पराठे बना के खिला दिए, पानी पूछ लिया, शिकंजी ठंडा बना दिया। तो मम्मी इनकी ना इस तरह से सेवा करती है। और जब ये आते हैं तो कहते हैं आंटी करवाना, मम्मी कह रही हाँ बिल्कुल लड़की आई हैं, बच्चे को बच्चे खाएंगे, मतलब इस तरह से हंसी भी आ रही थी। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया पूरे घर में, मतलब पूरे घर में कर दिया। अब घर में अभी एक भी मच्छर नहीं खाया रात, सच में बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट डे मैंने वीडियो की एडिटिंग करी है ये सॉरी। और इन्होंने पूरे घर के सारे मच्छर ख़त्म कर दिए। इन्होंने क्यारियों में क्या, ये मानो कि क्यारियों में क्या, वॉशरूम था क्या, पूरे कमरे, फिर ये अंदर करके पूरे घर में घुमा के लेके आई ना। बच्चे इनके पीछे ऐसे हो रहे थे ना, भाई क्या मिल गया बच्चों को, बस पूछो मत। क्या इनके पीछे, इन्हें क्या भूत मिल गया, वैसे पागल हो रहे थे बच्चे इनके पीछे पीछे और हमें देख देख कर आ रही थी। फिर हमने ना, जैसे ये इन्होंने किया तो इन्होंने जैसे करा ना, तो हमने ना गेट बंद कर दिया अपने, और हमने नहीं गेट खोले भैया 2-2.5 घंटे तक गेट बंद रहे। जो मच्छर है मर मरा कर जब गिरा जाए, पता नहीं मच्छर मरेंगे नहीं मरेंगे, मुझे नहीं है। लेकिन हाँ ये था कि रात मच्छर ने नहीं दिखाए, एक कैसा मच्छर होता मुझे दूर दूर तक नहीं दिखा। और पूरे घर का ये सब
पेड़ पौधों में जितने भी मच्छर थे ना सब मर गए होंगे, मुझे तो इतना विश्वास है। जब रात एक भी मच्छर नहीं खाया। और पर ये था कि हमने इन्हें एक बार हमने मम्मी ने एक बार टोका कि भैया ऐसे यहाँ कर दो, बहुत लड़की आई हुई है, मच्छर खा रहे हैं, बच्चा परेशान छोटा, तो ऐसे बोल देना। तो ये तुरंत ही चल के आ गए, उन्होंने कहा ठीक है। और जैसे कि कोई कुछ लेता है, इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। और फिर पूरे घर में भैया धुआंधार कर दिए। और पता है गर्मी, एक आज का मौसम इतना गर्मी का नहीं था, आज तक का मौसम था बहुत ठंडा था, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं ना, हीट तो रहती है, गर्मी में हीट तो रहती है। और मैं अपने बेटों को लेकर बहुत दूर चली गई थी, बहुत ही दूर, क्योंकि इसकी जो स्मेल थी बहुत गंदी आ रही थी। और बच्चे तो देखो बच्चे कैसे कर रहे थे, बच्चे तो बस ये लग रहे थे कि हाँ भी इनको ले लो, और इनको भैया क्या मिल गया इनको। इस बच्चे का तो ये सीन था, आप देख ही सकते हो ये चीज़ कितना धुआं हो रहा था। और फिर भैया मैं गली के बाहर निकल गई, क्योंकि भैया इस टाइम हो रही थी बहुत ही ज़्यादा अंदर, मतलब वो स्मेल आ रही थी। और मुझे, मैं कुछ कह नहीं सकती, सब कुछ जो वर्ड ही नहीं आ रही मेरे वर्ड पे, सॉरी मुँह पे। तो वो दूर दूर तक गली, मतलब जो नाली हैं वो नाली तक करते, क्योंकि नालियों में मच्छर होते हैं, तो नालियों में फिर घर, सबके घरों के अंदर ऐसे बाहर से ही कर रहे थे कि धुआं अंदर चला जाए, मच्छर न रहे। इस चीज़ का ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी करिए, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं किया, बहुत जो भी किया इन्होंने सब बहुत अच्छे से काम किया, हमारी तरफ से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से किया। फिर उसके बाद शाम के 7 बज रहे होंगे, फिर हमने काटा अपना तरबूज और हमने खाए तरबूज। और फिर तरबूज खाने के बाद मैंने कोई खाना नहीं खाया, इनका बिल्कुल, इनका क्या, मैं खाया ही नहीं, सॉरी क्या वर्ड बोल गई हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को फटाफट मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। और माइक के आने खूब मैं मज़े कर रही हूँ अच्छे से। और मैंने जिस तरबूज लेकर आई थी ना, फ्रीज़र में रख दिया था, उसी को मैंने काट के उनके पीस काट रही हूँ। मैं बच्चों को जितने भी सब है सबको एक पीस दूँगी। और इस तरह से यहाँ पे छुट्टी के दिन काटे जाएंगे। देखो 10 दिन रहें या 15 दिन रहें, कहेंगे नहीं कि तो मैं पूरे 1 महीने के लिए आऊँगी। मैं कहा अब मैं एक को जा रही हूँ ना, मैं पूरे 30 को आऊँगी। लेकिन ना मेरे कहने से क्या होता है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब बुलावा आ जाए, जब तो जाना ही होगा। बस ये यहाँ पर तो बस मन बहलाने के लिए आए हैं, लेकिन रहना ठिकाना तो हमारा वही फिक्स है, भगवान वही रखे, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस ये है कि खुशी मिलती है मायके आने की हर बेटियों को, हर लेडीज़ को। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय माय डियर यू।